वागर्थाविव सम्पृक्तौ वागर्थप्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ। गोष्पदीकृतवारीशं मशकीकृतराक्षसं रामायणमहामालारत्नं वन्दे नीलात्मजं। प्रभुर्नन्दकुमारो मे स्वामिनी वृषभानुजा। कृतार्थोऽहं 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 न संशयः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः। गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री बालाजी हनुमान की, श्री रामचंद्र भगवान की, शंकर भगवान की, दुर्गा मैया की, सद्गुरु भगवान की। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव हर। बागेश्वर में विराजमान निरंतर कृपा वर्षा से इस पूरे क्षेत्र को एक नया रंग देने वाले, यहाँ के आध्यात्मिक विकास ही नहीं भौतिक विकास की गति को भी जिनकी कृपा तेज कर रही है, ऐसे श्री हनुमान जी महाराज के श्री चरणों में वंदन। एक ऐसी तपस्वी परंपरा, उनका तप, उनका तेज, उसका प्रभाव आज इस क्षेत्र में बागेश्वर धाम के रूप में प्रकट हो रहा है। ऐसे परम तपस्वी पूज्य सन्यासी बाबा की चेतना को प्रणाम करता हूँ। हमारे प्रिय श्रद्धेय ऊर्जा, उत्साह और प्रेम से भरे हुए, सरलता और सिद्धि, ये दोनों बहनें साथ साथ रहनी चाहिए तो एक दूसरे की शोभा बढ़ती है। और वो दोनों जिनमें एक साथ है, ऐसे हमारे प्रिय धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी। भगवान शिव जी में श्रद्धा बलवती हो और अभिषेक प्रियो शिवः कहा गया है, और वो अभिषेक अविच्छिन्न धारा के द्वारा हो, उसी तरह लोगों की श्रद्धा की अविच्छिन्न धारा भगवान शिव के ऊपर, जिनकी वाणी के चलते भगवान शिव को अभिषिक्त कर रही है, ऐसे हमारे परम श्रद्धेय प्रदीप मिश्रा जी। व्रज के रस को अपनी वाणी के द्वारा निरंतर प्रवाहित करने वाले परम श्रद्धेय ठाकुर जी। यहाँ के सांसद आदरणीय शर्मा जी, वंदनीय संतवृंद, मंचासीन सभी महानुभाव और आप सभी भाई बहन। शिवरात्रि का पर्व समीप में है। माँ पार्वती और भगवान शिव ये जगत के माता पिता है। गोस्वामी तुलसीदास जी भी कहते हैं, जगत मातु पितु शंभु भवानी, ते ही सिंगारन कहूं बखानी। शिव पार्वती पूरे विश्व के माता पिता है। शिव जी त्रिभुवन गुरु भी है, शिव जी योगीश्वर भी है। ऐसे भोले बाबा को मां पार्वती प्राप्त करने के लिए जिस प्रकार कठिन तप करती है, उसकी कथा रामचरितमानस के बालकांड में हम लोग सुनते हैं, पढ़ते हैं। इस प्रकार की कई पार्वतियां, 300 से अधिक या 300, अपने अपने शिव का जहां वर्ण करने जा रही है, ऐसे ये सप्तम
विवाह महामहोत्सव में आज मुझे भी उपस्थित होने का अवसर मिला है। 3 साल से यहाँ आने का प्रयास और मन में प्रबल इच्छा भी, लेकिन फिर जब हनुमान जी बुलाते हैं तब आना होता है। अब की बार बागेश्वर धाम ने खींच लिया, तो इस अवसर पर मैं यहाँ उपस्थित हो पाया। कहीं बहुत एक बढ़िया वाक्य पढ़ा था। आप कहीं मंदिर में जाते हो, दान देते हो, कभी कभी उसकी रसीद मिलती है। तो मनुष्य ने जो पुण्य किया है उसकी परमात्मा की ओर से मिली हुई रसीद क्या है? बोले बेटी। जीवन भर के पुण्य कार्यों की यदि परमात्मा के द्वारा मिली हुई कोई रसीद हो तो वो बेटी है। और ऐसी प्यारी बेटियां हमारे यहाँ तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ये एक अभियान चलता रहा, जिसकी बहुत आवश्यकता थी। हम भी बहुत सारी बेटियों को पढ़ाते हैं। सैकड़ों बेटियां रह करके पढ़ रही हैं और उन चुलबुली छोटी छोटी बच्चियों को देखकर इतना मन प्रसन्न होता है। सच में एक बाप के रूप में उन बेटियों को हंसते खेलते देखते हैं तो पूरी थकावट उनकी मुस्कान देख करके ही दूर हो जाती है। एक ट्रेन जा रही थी, बहुत भीड़ थी, कंपार्टमेंट पूरा खचाखच भरा हुआ था। एक मां कपड़े का भरा हुआ एक थैला, एक 2 साल का बेटा कमर में उठाए और एक 7 साल की बच्ची उसका हाथ थामे किसी तरह ट्रेन में घुसी। यात्रा अनिवार्य थी, बहुत भीड़ थी, गर्मी के दिन थे, खड़े होने की जगह बड़ी मुश्किल से नसीब हुई, बैठने का तो सवाल ही नहीं था। ऐसे में कभी कभी क्या होता है कि एक सीट पर यदि 3-4 बैठे हैं, यदि वो चाहे तो कम से कम 5वें की थोड़ी सी तो जगह बना सकता है। लेकिन कोई एक आदमी उठकर चला भी जाए तो फिर पालथी बड़ी पांव ऊपर करके पालथी लगा लेते हैं ताकि कोई दूसरा नहीं आवे। ऊपर बर्थ पर भी लोग बैठे थे, हिलने डुलने की जगह नहीं थी, साधारण कंपार्टमेंट था, बड़ी गर्मी हो रही थी। वो माता बेचारी अपना पसीना पोंछते 2 साल के रोते हुए बच्चे को संभालती और वो 7 साल की बच्ची। ऐसे ही 1.5-2 घंटे की यात्रा पूरी हुई। अब तो वो बच्ची भी शिकायत करने लगी कि माँ मुझे बैठना है, मुझसे खड़ा नहीं हुआ जाता। पिहर जा रही थी बच्चों को लेकर के वो माई। तो उस माता ने बच्ची को प्यार से समझाया कि बेटा अभी आ जाएगा मामा का घर, अभी हम पहुंच जाएंगे, अभी नाना का घर आ जाएगा, सब लोग हमें लेने आएंगे रेलवे स्टेशन पर। किसी तरह बच्ची को समझाती, रोते हुए बच्चे को संभालती। 3 घंटा इसी तरह से यात्रा चलती रही। लोग देखते रहे उस बहन की परेशानी को, रोते हुए बच्चे को और थकी हुई उस 7 साल की बेटी को, लेकिन किसी ने उसको बैठने की जगह नहीं दी। अब उस बच्चे ने कहा मां अब तो मेरे से खड़ा नहीं रहा जाता, मुझे बैठना है। मां की आंख में तब आंसू आ गए, गाल पकड़े उसके कि मेरे बच्चे खड़ा हो, रह सको या न रह सको, ये यात्रा इसी तरह पूरा करना पड़ेगा, क्योंकि इस यात्रा में हम सफर बहुत है, हम दर्द कोई नहीं। जिंदगी की यात्रा भी बहुत भीड़ है,
बहुत भीड़ है, जहां जाओ भीड़ है। और जिंदगी की यात्रा तो करनी है, चलना ही है, चलते रहना है, चाहे जैसी प्रतिकूलता हो, जीना है। वो क्या एक गाना है, संसार में आए हैं तो जीना ही पड़ेगा, ऐसा कुछ है ना। तो जीना तो है ही है, और इस यात्रा में बड़ी भीड़ है, लेकिन इस यात्रा को यदि हम केवल हम सफर बन करके न करें, लेकिन हम दर्द बन करके यदि करते हैं, तब 300 कन्याओं का विवाह होता है। ये उन बेटियों की पीड़ा, या सयानी हो गई, विवाह के योग्य हुई, वो बेटी एकांत में, क्योंकि अब समझदार है, वो अपने माँ बाप की चिंता को भी समझती है, उसने अपने भी भविष्य के सपने संजोए हैं, पाले हैं, लेकिन उन सपनों को साकार करने की कोई संभावना दूर दूर तक नजर नहीं आती। मन ही मन घुटती रहती है बच्ची, अपने माँ बाप की फिक्र को देख करके भी उसको दुख होता है। और जिसके माता पिता भी नहीं हैं, ऐसी बेटियां, उनकी मनस्थिति जो है उसको कौन पूछे। अभी जो हमने ये फिल्म देखी, अचानक से उन बेटियों के मन में जो एक आशा जगती है कि हमारा कोई है, हम निराधार नहीं है, हमारा एक बाप है और वो समर्थ बाप है। जब उसने हमें अपनाया है तो अब हमारा आगे वाला जीवन बहुत सुखी संपन्न होगा। और वो बेटी जब लक्ष्मी बनकर के अपना एक घर बसाएगी, अपनी गृहस्थी में प्रवेश करेगी, अपने नारायण को संभालेगी, और जब बच्चा उसकी गोद में खेल रहा होगा, तो निश्चित रूप से तब से ही बागेश्वर धाम सरकार के प्रति अनुराग उन बच्चे के मन में भी भरेगी। 300 बेटियों के विवाह की जिस प्रकार से व्यवस्था की गई है, मुझे आश्चर्य भी होता है, थोड़ा धक्का भी लगता है जब कोई कहे कि इनके पास इतना करोड़ रुपया है, ये बाबा ने इतना इकट्ठा कर लिया। इकट्ठा किया हुआ कहां जा रहा है वो भी तो देखो मेरे प्यारे। मैं वहां आज गुरुकुल का प्रारंभ हुआ तो वही कह रहा था कि जब सूरज तप रहा हो उस वक्त जो प्रकल्प करने हैं कर लेने चाहिए। और ये तो बालाजी भगवान बाल समय रवि बख्श लियो तब तीनहु लोक भयो अंधियारो। हनुमान जी महाराज सूरज को खाने वाला है, इसका मतलब ये है सूर्य नारायण गुरु है हनुमान जी के। और किस तरह से आप मुझे ज्ञानोपदेश करिए। हमारे शास्त्रों में यह भी कहा गया आरोग्यम भास्कराद इच्छेत, आरोग्य की कामना भगवान भुवन भास्कर से करिए, सूर्य नारायण से करिए। और ये गुरु महाराज की कृपा है फिर हनुमान जी कि नासय रोग हरे सब पीरा जपत निरंतर हनुमत वीरा। और उन्हीं हनुमान जी की कृपा से यहाँ आने वालों की बहुत सारी समस्याएं दूर होती है। यह श्रद्धा का विषय है, यह श्रद्धा का विषय है। तो हनुमान जी महाराज को बचपन से ही सूर्य की भूख यानी प्रकाश की भूख है, ज्ञान की भूख है। और इसलिए पीछे गुरु के सामने सम्मुखो अर्थलाभाय, गुरु के सामने देखना है और सूर्य नारायण के पास समय नहीं है रुकने का, तो पीछे वाले पांव से चलते हुए अपने गुरु का दर्शन करते हुए प्रकाश की भूख के चलते सारा ज्ञान इस तरह से पाया श्री हनुमान जी ने कि ज्ञानी नाम अग्रगण्य बने। उन हनुमान जी महाराज की कृपा के चलते ऐसा लगता है कुछ हम कर नहीं रहे हैं, सब हो रहा है, सब हो रहा है। जो कुछ कर रही है वो कृपा कर रही है। और निमित्त मात्रम भव सव्यसाचिन, जो भगवान श्री कृष्ण ने भी गीता में कहा, लेकिन तू निमित्त बन। इस तरह से यूं हाथ रख करके भगवान कंधे पर हाथ रख करके कहे तो वो
सिलेक्शन अपना यदि करें तो उसकी जो धन्यता है कि परमात्मा ने मुझे इसमें निमित्त बनाया। बहुत बहुत प्रसन्नता हो रही है। शिव पार्वती वाला दिव्य दाम्पत्य हमारे ये जो 300 कन्या, 300 से अधिक कन्या गृहस्थाश्रम में प्रवेश करने जा रही है, तो उनका मंगलमय दाम्पत्य हो। मैंने प्रारंभ में जो श्लोक कहा, बड़ा प्यारा श्लोक है, प्रसिद्ध श्लोक भी है। वागर्था विव संपृक्तौ वागर्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरौ। गिरा अर्थ जल बीच सम कहियत भिन्न न भिन्न। वाणी और उसका अर्थ भिन्न होते हुए भी अभिन्न है। उसी प्रकार शिव और पार्वती दिखने में दो है, कहने में दो है, सुनने में दो है, वास्तव में वे एक ही है। शादियों में जाता हूं तो अथर्ववेद में तो बहुत सारी ऋचाएं हैं, बहुत सारे मंत्र है गार्हस्थ्य धर्म से संबंधित, बहुत सुंदर ऋचाएं हैं। कभी कभी बीच बीच में कोई मंत्र को लेकर के ऐसा स्वाध्याय चिंतन करके, व्यासपीठ तो अपनी बांटने की जगह है, इसलिए तो गोपियों ने भी भूरिदा जना कहा है वक्ताओं को, उदार दान देने वाले। और सच में स्वाध्याय करने के बाद जो नवनीत मिलता है तो अंदर से एक जल्दी भी होती है कि कब 9:30 बजे और वहाँ पहुँच करके ये माखन बांटा जाए, ये प्रसाद बांटा जाए। इसलिए स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम न प्रमदितव्यम, ये आदेश। तो वाणी और उसका अर्थ, गिरा अर्थ, जल और जल में उठने वाली तरंगे, ये भिन्न होते हुए भी अभिन्न हैं। उसी प्रकार शिव और पार्वती अभिन्न हैं। मैं तो 2 दिन पहले आया हूँ। उन 300 से ज़्यादा जो नव दंपति यहाँ होंगे मंडप में, तो मैं तो उनको यही कहूँगा कि बेटा अब तक आप जो पढ़ाई किए थे उसमें मैथमेटिक्स एकदम सिंपल था, 1 + 1 = 2। लेकिन अब मैरिज वाला मैथमेटिक्स बदल जाता है, उसमें 1 + 1 = 1। जब ये वाला जवाब मिलता है तो दाम्पत्य जीवन सफल। और हमारे प्रिय धीरेन्द्र शास्त्री जी, अब आपसे कोई पूछेंगे कि आपके बच्चे कितने हैं, क्या कहोगे? इतनी बेटियों के बाप जो बन बैठे हैं और फिर बढ़ती जा रही है, और उन बेटियों का कितना भाव, कितनी श्रद्धा अपने इस धर्म पिता पर कि हमारा एक समर्थ बाप जिसके ऊपर सन्यासी बाबा के आशीर्वाद है, श्री हनुमान जी महाराज का वरद हस्त है, वो समर्थ है। हमें किस बात की चिंता? अब जो कार्य हो रहा है देखकर बहुत प्रसन्नता होती है। सामाजिक हो, शैक्षणिक हो या चिकित्सा की बात हो, सभी क्षेत्रों में बागेश्वर धाम के द्वारा जो यज्ञ हो रहे हैं। आज संस्कृत गुरुकुल का भी प्रारंभ हुआ, उसमें भी बच्चे देवभाषा संस्कृत का अभ्यास करेंगे, वेद की ऋचाएँ गुंजायमान होगी। समाज के उत्थान के लिए भी ये सब कार्य हो रहे हैं, और धर्म और आध्यात्मिक एक चेतना का नव जागरण हो, इसलिए भी कार्य हो रहा है। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं सबका साथ सबका विकास, और विकास केवल सरकारी करे ऐसी अपेक्षा नहीं रखनी चाहिए। सबका साथ होगा तो फिर सबका विकास अच्छी तरह से होगा। यहाँ धर्म जगत के भी इतने महानुभाव, धन आता है अच्छा जब कार्य होए, भगवत कार्य होए तो धन अपने आप आता है, क्योंकि लक्ष्मी जी को भी भाग करके सेवा में लगने की इच्छा हो जाती है। इसलिए सभी दाताओं को भी बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ, बहुत प्रसन्नता। मैं तो यहाँ आया हूँ, उन बेटियों को आशीर्वाद देता हूँ, उनके मंगल दाम्पत्य के लिए भगवान से प्रार्थना करता हूँ, लेकिन विशेष रूप से हमारे प्रिय धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी को
कि प्यारे कभी कभी तुम्हारी भागा दौड़ी सुनता हूँ मैं तो थोड़ी चिंता भी होती है, और मैंने कहा भी है कि अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना, क्योंकि बहुत कार्य करना है, बहुत लंबे तक दूर तक जाना है, और आपके हाथों बहुत अच्छा काम आने वाले दिनों में भी होना है। भगवान आपको स्वस्थ रखे, हनुमान जी महाराज की उपासना है, ऊर्जा से भरे रखें, उत्साह से भरे रखें, और सिद्धि और सरलता ये दोनों एकदम सट करके आपके अंदर नित्य रहे, आशीर्वाद देते रहे। बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत शुभकामना। सनातन धर्म की, वैदिक सनातन धर्म की, धर्म की अधर्म का, प्राणियों में विश्व का। हर हर महा